दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है अगर कोनोहा का येलो फ्लैश मिनाटो एक उचीहा होता तो क्या होता? इमेजिन कीजिए एक ऐसा नारुतो जिसके पास 9 टेल्स की बेहिसाब ताकत के साथ साथ उचीहा खानदान की शारिंगान भी हो। आज की कहानी पूरी नारुतो हिस्ट्री को बदल कर रख देगी। ये कहानी एक उजुमाकी की नहीं, ये कहानी है नारुतो उचीहा की। ये कहानी है नारुतो की, लेकिन वो नारुतो नहीं जिसे तुम जानते हो, बल्कि नारुतो उचीहा की। तो यार, इस कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी को मैं जितना हो सके उतना सिंपल और डिटेल में बताने का ट्राई करूंगा, ताकि तुम्हें एक एक सीन इमेजिन करने में मजा आए। अगर हमें नारुतो को एक उचीहा बनाना है तो इसका सबसे लॉजिकल तरीका यही है कि हम उसके पिता यानी कि फोर्थ होकागे मिनाटो नामिकाजे को भी एक उचीहा बना दें। इसका मतलब ये है कि इस दुनिया में मिनाटो उचीहा क्लेन का एक लेजेंडरी मेंबर था, एक ऐसा शिनोबी जिसकी स्पीड और शेरिनगान का कॉम्बिनेशन उसे येलो फ्लैश बनाता था। हालांकि नारुतो की माँ अभी भी कुशिना उजुमाकी ही है, जिससे नारुतो के अंदर उचीहा और उजुमाकी दोनों का खून दौड़ रहा है, एक डेडली कॉम्बिनेशन। मिनाटो विलेज के हायर अप्स का बहुत चहेता था और उचीहा होने के बावजूद उस पर सबका भरोसा था, और इसी भरोसे के चलते मिनाटो बना कोनोहा का सबसे पहला उचीहा होकागे। जैसा कि ओरिजिनल सीरीज में हुआ था, उस काली रात को विलेज पर 9 टेल्स का अटैक हुआ। मिनाटो ने तुरंत एक्शन लिया और उस मास्क मैन से लड़ाई की। मिनाटो अपनी शेरिनगान की मदद से ये देख पा रहा था कि उस मास्क मैन का स्पेस टाइम जुट्सु कैसे काम करता है, और जैसा कि हम जानते हैं, मिनाटो एक बैटल जीनियस था। उसने अपने बनाए हुए रासेनगान और अपनी स्पीड का यूज करके मास्क मैन को हरा दिया। लेकिन असली प्रॉब्लम तो 9 टेल्स था। मास्क मैन के जाने के बाद मिनाटो ने अपनी मांगेक्यू शेरिनगान का इस्तेमाल करके 9 टेल्स को कंट्रोल करने की कोशिश की, ताकि वो उसे शांत कर सके। लेकिन 9 टेल्स की नफरत और उसका चाकरा इतना ज्यादा डार्क था कि मिनाटो उसे पूरी तरह कंट्रोल करने में फेल हो गया। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, सीलिंग। मिनाटो और कुशिना ने भारी मन से फैसला लिया और अपनी जान की बाजी लगाकर 9 टेल्स को अपने नवजात बेटे नारुतो के अंदर सील कर दिया, और इस तरह एक उचीहा बच्चे के अंदर 9 टेल्स की पावर कैद हो गई। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हिरुजेन सारुतोबी यानी कि थर्ड होकागे बेबी नारुतो को अपनी गोद में लिए हुए हैं। कोनोहा के काउंसिल रूम में एक बहुत ही सीरियस मीटिंग चल रही है। थर्ड होकागे कहते हैं, मिनाटो और कुशिना के जाने के बाद हमें नारुतो के भविष्य के बारे में सोचना होगा। वो एक ज़ेंचुरी की है और एक हीरो का बेटा भी। इससे पहले कि दांजो अपनी गंदी राजनीति खेलता और नारुतो को रूट एम्बू में ले जाने की बात करता, तभी वहां उचीहा क्लेन का लीडर फुकागु उचीहा खड़ा हो जाता है। फुकागु की आवाज में एक भारीपन और अधिकार था। वो कहता है, मैं नारुतो को अपने साथ ले जाऊंगा। मिनाटो मेरा भाई जैसा था और एक उचीहा था। ये हमारा हक है और हमारी जिम्मेदारी भी कि उसके बेटे की परवरिश उचीहा क्लेन के अंदर ही हो। मैं उसे सास्के और इताची की तरह ही अपना बेटा मानकर पालूंगा। थर्ड होकागे ने फुकागु की आंखों में सच्चाई देखी। उन्होंने परमिशन दे दी और इस तरह नारुतो उजुमाकी बन गया नारुतो उचीहा। फुकागु और मिकोतो ने उसे अडॉप्ट कर लिया। अब सोचो जरा, एक ही घर में इताची, सास्के और नारुतो। सास्के और नारुतो हम उम्र थे, इसलिए दोनों में दोस्ती होने में जरा भी वक्त नहीं लगा। दोनों ही अपने बड़े भाई इताची को आइडल मानते थे। इताची उन दोनों के लिए एक बेंचमार्क था, सबसे ताकतवर, सबसे समझदार। नारुतो और सास्के दोनों का ही सपना था कि एक दिन वो इताची को पीछे छोड़ देंगे। बचपन में उनकी राइवलरी और दोस्ती बिल्कुल सगे भाइयों जैसी थी। वक्त बीतता गया और घटनाएं ओरिजिनल सीरीज की तरह ही आगे बढ़ीं। गांव में तनाव बढ़ने लगा। सुई सुई उचीहा की मौत, दांजो का हस्तक्षेप और उचीहा क्लेन की बगावत की प्लानिंग, और दोनों घर की तरफ दौड़ पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही वो उचीहा डिस्ट्रिक्ट के गेट पर पहुंचते हैं, उन्हें एक अजीब सी डरावनी खामोशी महसूस होती है। हवा में खून की गंध थी। वो अंदर घुसते हैं और जो नज़ारा उनके सामने था वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। गलियों में लाशें बिछी हुई थीं। उनके चाचा, चाची, पड़ोसी सब मरे पड़े थे। नारुतो और सास्के के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो पागलों की तरह अपने घर की तरफ भागे। जैसे ही वो अपने घर के पास पहुंचे, उन्हें अंदर से चीखने की आवाज आई। वो दरवाजा खोलकर अंदर घुसे और सीधे फुकागु और मिकोतो के कमरे में गए। वहां का मंजर देखकर उनकी रूह कांप गई। उनके माता पिता खून से लथपथ जमीन पर पड़े थे और उनके ठीक पीछे अंधेरे में एक परछाई खड़ी थी, इताची। उसकी तलवार से खून टपक रहा था। नारुतो का दिमाग सुन्न हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था। वो रोते हुए इताची की तरफ भागा। भैया, ये क्या हुआ? किसने किया? वो इताची को गले लगाना चाहता था, लेकिन इताची ने बड़ी बेरहमी से नारुतो के पेट में लात मारी और उसे दूर फेंक दिया। सास्के चिल्लाया, इताची, तुम ये क्या कर रहे हो? तुमने मॉम और डैड को क्यों मारा?
इताची ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में वो मांगे क्यों शेरिनगान घूमा और उसने एक ही पल में नारुतो और सास्के दोनों को त्सुकुयोमी में फंसा दिया। उस गेंजुत्सु के अंदर उन दोनों ने बार बार हजारों बार अपनी पूरी क्लेन और अपने माता पिता को मरते हुए देखा। ये मानसिक पीड़ा बर्दाश्त के बाहर थी। जैसे ही वो गेंजुत्सु टूटा, सास्के घुटनों पर गिर गया, लेकिन नारुतो के अंदर कुछ और ही चल रहा था। इस भयानक ट्रॉमा ने उन दोनों के दिमाग पर गहरा असर डाला और ठीक उसी पल दोनों की आंखों में एक साथ शेरिनगान जागृत हो गई। एक तरफ सास्के डर और गम में था, वहीं नारुतो गुस्से से पागल हो रहा था। वो चिल्लाया और इताची को मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ा। इताची ने सोचा कि वो उसे आसानी से नॉकआउट कर देगा। उसने नारुतो के पेट में एक जोरदार घूंसा मारा, लेकिन तभी इताची ने कुछ नोटिस किया। नारुतो बेहोश नहीं हुआ, उसकी आंखों का रंग लाल हो रहा था और उसकी बॉडी से एक डार्क ऑरेंज कलर का ऑरा लीक होने लगा। ये 9 टेल्स का चाकरा था। इताची तुरंत पीछे हट गया। वो समझ गया कि उचिहा का खून और 9 टेल्स का चाकरा अगर मिल जाए तो ये तबाही ला सकता है। नारुतो अब अपने होश में नहीं था, वो बस एक जानवर की तरह गुर्रा रहा था। इताची ने भारी मन से नारुतो को गर्दन पर एक सटीक वार करके बेहोश कर दिया। इसके बाद वो सास्के के पास गया, उसे भी नॉकआउट किया और अंधेरे में कहीं गायब हो गया। अगली सुबह नारुतो और सास्के की आंख कोनोहा हॉस्पिटल में खुली। सफेद छत, दवाइयों की गंध, दोनों ने धीरे से सिर घुमाकर एक दूसरे को देखा। कोई शब्द नहीं बोले गए, बस आंखों ही आंखों में दर्द बयां हुआ। दोनों उठे और एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। अब इस दुनिया में उनका अपना कोई नहीं था सिवाय एक दूसरे के। सास्के का लक्ष्य बिल्कुल ओरिजिनल जैसा था, बदला। उसे अपनी क्लेन को फिर से खड़ा करना था और इताची को अपने हाथों से मारना था। नारुतो का मकसद भी बदला था, लेकिन उसके अंदर एक सवाल भी था। वो सोचता था, इताची भैया ने ऐसा क्यों किया? वो तो हमसे प्यार करते थे, इसके पीछे जरूर कोई बड़ा कारण होगा। लेकिन फिलहाल दोनों का रास्ता एक ही था, ताकत हासिल करना। अकादमी के दिन बीतते गए। नारुतो और सास्के ने अपनी पढ़ाई और ट्रेनिंग में दिन रात एक कर दिया। दोनों ही क्लास के टॉपर थे। नारुतो अब वो बेवकूफ बच्चा नहीं था, वो कूल था, फोकस्ड था, लेकिन कभी कभी उसकी पुरानी हरकतें बाहर आ ही जाती थीं। और फिर वो दिन आया जब वो गैनन बने और टीम 7 का गठन हुआ। टीम 7 सास्के उचिहा, नारुतो उचिहा और साकुरा हारुनो और उनके लीडर कॉपी निंजा काकाशी। जब काकाशी ने उनसे उनका इंट्रोडक्शन मांगा तो नारुतो का जवाब इस बार अलग था। उसने कहा, मेरा नाम नारुतो उचिहा है। मुझे बहुत सी चीजें पसंद हैं और बहुत सी नापसंद। मेरा सपना होकागे बनना नहीं है। मेरा सपना है एक इंसान से मिलना और उससे पूछना कि उसने जो किया वो क्यों किया। सास्के ने अपना वही पुराना डायलॉग मारा, मुझे किसी को मारना है। और साकुरा, खैर वो तो बस सास्के और नारुतो को ही ताड़ती रह गई। काकाशी ने उन्हें अगले दिन बेल टेस्ट के लिए बुलाया। ओरिजिनल में टीम 7 को साथ आने में टाइम लगा था, लेकिन यहाँ नारुतो और सास्के बचपन से साथ थे। उनकी ट्यूनिंग परफेक्ट थी। जैसे ही टेस्ट शुरू हुआ, नारुतो और सास्के ने एक दूसरे को बस एक इशारा किया। उन्होंने साकुरा को भी अपने प्लान में शामिल किया। काकाशी हैरान था, ये बच्चे अलग थे। नारुतो ने काकाशी को डिस्ट्रैक्ट किया। सास्के ने अपनी फायरबॉल जूत्सु और शेरिंगान का यूज करके काकाशी को कॉर्नर किया और साकुरा ने ट्रैप्स सेट किए। काकाशी को पसीना आ गया। उन्होंने इतनी कम उम्र में टीम वर्क का ऐसा प्रदर्शन किया कि काकाशी को उन्हें पास करना ही पड़ा। इसके बाद उनके डी रैंक मिशन शुरू हुए, जो बोरिंग थे। लेकिन इसी बीच नारुतो और सास्के ने काकाशी से जिद की कि उन्हें कोई नया जूत्सु सिखाओ। काकाशी ने हार मानकर उन्हें चिदोरी के बेसिक सिखाए। क्योंकि दोनों के पास शेरिंगान थी और लाइटनिंग नेचर था, उन्होंने बहुत जल्दी इसे पकड़ लिया। फिर आया वो टर्निंग पॉइंट, लैंड ऑफ वेव्स का मिशन, ताजुना नाम के ब्रिज बिल्डर को एस्कॉर्ट करना। रास्ते में जब उन्होंने सड़क पर पानी का एक गड्ढा देखा तो नारुतो अपनी शेरिंगान और शार्प सेंस की वजह से तुरंत समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। सावधान, वो चिल्लाया। और तभी उस पानी से 2 डेमन ब्रदर्स निकले और उन्होंने काकाशी को चेन से बांधकर टुकड़ों में काट दिया। साकुरा चीख पड़ी, लेकिन नारुतो और सास्के अपनी जगह से नहीं हिले। वो जानते थे कि काकाशी इतनी आसानी से नहीं मर सकते। उन्होंने तुरंत फॉर्मेशन बनाया और उन दोनों भाइयों का मुकाबला किया। सास्के ने एक को संभाला और नारुतो ने दूसरे को। कुछ ही पलों में उन्होंने उन दोनों हत्यारों को अधमरा करके पेड़ से बांध दिया। तभी काकाशी पेड़ के पीछे से बाहर आए। इम्प्रेसिव, तुम लोगों ने तो मुझे बीच में आने का मौका ही नहीं दिया। लेकिन असली खतरा तो आगे था। जब जाबुजा मोमोची, मिस्ट का एक खतरनाक हत्यारा उनके सामने आया तो माहौल बदल गया। वो हवा में एक भारी किलिंग इंटेंट लेकर आया था। जाबुजा ने अपनी भारी भरकम तलवार से हमला किया। काकाशी ने उसे रोका और बच्चों को पीछे रहने को कहा, लेकिन जाबुजा चालाक था। उसने काकाशी को वाटर प्रिजन जूत्सु में फंसा लिया। अब बारी थी बच्चों की। इस बार टीम 7 का प्लान और भी खतरनाक था।
नारुतो ने शैडो क्लोन का इस्तेमाल किया, सास्के ने शुरिकेन jutsu दिखाया और साकुरा ने सपोर्ट दिया। नारुतो ने खुद को एक बड़े शुरिकेन में बदलकर जाबुजा के पीछे से हमला किया, जिससे उसका ध्यान भटका और काकाशी आजाद हो गया। काकाशी ने फिर अपनी शरिंगान का असली रूप दिखाया और जाबुजा को हरा दिया, लेकिन तभी हाकू आया और जाबुजा को बचा कर ले गया। इसके बाद ट्रेनिंग का दौर चला, पेड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग। इस स्टोरी में नारुतो को जंगल में हाकू नहीं मिला क्योंकि वो ज्यादातर वक्त सास्के के साथ ट्रेनिंग में बिताता था। और फिर आया ब्रिज पर फाइनल बैटल का दिन। जाबुजा वापस आया और उसके साथ था हाकू। काकाशी जाबुजा से भिड़ गया और नारुतो सास्के का सामना हुआ हाकू से। हाकू की आइस मिरर टेक्निक बहुत खतरनाक थी। वो लाइट्स की स्पीड से मूव कर रहा था। नारुतो और सास्के दोनों अपनी शेरिंगान का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन हाकू बहुत तेज था। सास्के ने देखा कि हाकू नारुतो को टारगेट कर रहा है। जब हाकू ने नारुतो पर जानलेवा हमला किया तो सास्के बीच में कूद पड़ा। सारी सुइयां सास्के के शरीर में घुस गईं। वो खून से लथपथ होकर गिर पड़ा। नारुतो की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे लगा सास्के मर गया। मिशन पूरा करके वो कोनोहा वापस लौटे। सास्के को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। कुछ दिनों बाद जब सास्के उठा तो नारुतो उसके पास गया। उसने सास्के को थैंक यू कहा और वादा किया, अगली बार मैं तुम्हें बचाने आऊंगा, देखना। तभी काकाशी वहां आए और उन्होंने एक बड़ी न्यूज दी। चूनिन एग्जाम शुरू होने वाले हैं। ये वो मौका था जहां अलग अलग विलेज के निंजा अपनी पावर दिखाते हैं। टीम 7 इसके लिए तैयार थी। पहले राउंड में उनकी मुलाकात हुई सैंड विलेज के गारा, टेमारी और कांकुरो से। गारा की आंखों में वो वहशी खून की प्यास थी। जब सास्के और नारुतो ने उसे घूरा तो हवा में टेंशन इतनी बढ़ गई कि ऐसा लगा अभी लड़ाई हो जाएगी, लेकिन गारा वहां से चला गया। फिर रॉक ली ने सास्के को चैलेंज किया। ली की स्पीड के आगे सास्के की शैरिंगान भी काम नहीं कर पा रही थी, लेकिन इससे पहले कि ली अपना लोटस मूव यूज करता, माइट गाय ने आकर उसे रोक दिया। फिर आया रिटन एग्जाम। यहां नारुतो को घबराने की जरूरत नहीं थी। उसकी शैरिंगान थी ना, उसने बिना किसी को पता चले हिनाटा के आंसर्स कॉपी कर लिए। वो पास हो गए।